मसीह यीशु के पाक और कादर जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपके सामने एक चीज़ रखना चाहता हूँ और पावर ऑफ प्रेयर, ये मेरा सब्जेक्ट होगा। पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा कि जो प्रेयर है इसका मतलब क्या है। लोग अक्सर दुआ करते हैं और ये ज़रूरी बात है कि हमें इसके बारे में पता हो ताकि हम पावर ऑफ प्रेयर जो है इस पे बात कर सकें और इस पे बात हो सके। खुदावंद, मेरा ईमान है कि हम सब खुदावंद के फजल से इस कलाम के बायस बरकत पाएंगे। मैं एक आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। खरूज 23 बाब और उसकी 25 आयत है। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत बख्शेगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूँगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें 4 चीज़ें नज़र आती हैं। पहली बात इबादत नज़र आती है, दूसरी बात रोटी नज़र आती है, रोटी पानी नज़र आती है, रोटी और पानी। तीसरी बात हमें इसके बीमारी नज़र आती है। ये मेजर 3 चीज़ें हमें नज़र आती हैं इस आयत में। और इस आयत का मकसद क्या है, मैं आपको यहाँ तक लाना चाहता हूँ। खुदावंद आपके घरानों को बरकत बख्शे। मैं दुआ गो हूँ आपके लिए। खुदावंद आपकी सलामती हो, खुदावंद में आप बरकत पाएं और खुदावंद में आप सेहत याब रहें, आपके ख़ानदान सेहत याब रहें और आप सब खुदावंद के कदमों में रहें। ये मेरी दिली दुआ है। अब मैं आपको इस आयत के मुताबिक लफ्ज़ जो दुआ है इब्रानी में, इसका जो मतलब इब्रानी में जो हमें मिलता है, कुछ अल्फाज हैं उर्दू में इंग्लिश में भी नहीं मिलते, लेकिन इब्रानी में जो इसका मतलब मिलता है, इसका मतलब है तिफला। अब ये है क्या? दुआ एक इबादत है, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, ये खरूज में है, बनी इसराइल कौम को बताया, और जिसमें हर वो तरीका शामिल है जो इंसानी रूह खुदा तक रसाई के लिए इस्तेमाल करती है। इंसान की रूह जो है हर वो फार्मूला इस्तेमाल करती है जो खुदा तक रसाई हो, अपना कम्युनिकेशन का निज़ाम खुदा के साथ बहाल कर सकें, हमारे रूह का खुदा के रूह के साथ ताल्लुक बन सके। ये दुआ का मेन मकसद है हमारा। और दुआ का मकसद जो यहाँ हमने खरूज में देखा, ये हमें इबादत नज़र आता है। और इबादत करना, तुम मेरी इबादत करना, खरूज 23 बाब और 25 आयत है। दूसरी बात खुदा की तमजीद करना, अपने गुनाहों का एतराफ़ करना और खुदा की हमद करना, इल्तिजा करना, यही एक मसीही की इबादत है। खुदा से रफ़ाकत इंसान की रूह का अजीम तरीन मुकम्मल अमल है, ताहम याद रहे कि इस अमल का मुहर्रिक खुद खुदा है। इंसान के लिए दुआ करना ज़रूरी है, क्योंकि पहले खुदा ने उसके दिल को छुआ। बाइबल में दुआ एक जबली फेल नहीं है, बल्कि उसकी तहरीक रूह और सच्चाई से होती है, रूह से और सच्चाई से होती है। अगर इसको हम देखें तो हमें पता चलेगा कि यूहन्ना 4 बाब और उसकी
24 आयत में खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तश करें। दूसरा हवाला यूहन्ना 3 बाब उसकी 6 आयत है, जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ये यहाँ पर बात समझने की है कि जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। इसलिए सब दुआएं कबूल नहीं होती, ये भी याद रखें। सब दुआएं जो हम करते हैं वो कबूल नहीं होती। उसकी वजह क्या है ये भी मैं बताता चलूं। अगर यसाया 1 बाब और उसकी 15 आयत और 29 बाब और उसकी 13 आयत पर गौर करें तो हमें ये पता चलेगा कि क्यों हमारी दुआएं जो हैं वो कबूल नहीं होती। आए ज़रा इसको देखते हैं। यसाया 1 बाब और उसकी 15 आयत है, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूँगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ खून आलूदा हैं, अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो और बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो, बदफेली से बाज आओ। ये अगर हमारे साथ ऐसे वाक़यात हैं, हमारी रूह के अंदर कोई और चीज़ चल रही है, अगर हम किसी और तरीके से काम कर रहे हैं तो फिर हमारी दुआ नहीं सुनी जाएगी। हमारी इबादत जो हम इबादत करते हैं उस इबादत में बैठना वो भी कारआमद ना होगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो भी एक टाइम ज़ाया करना होगा। क्या हम टाइम ज़ाया करते हैं या हम खुदा के हजूर से बरकत पाना चाहते हैं? अगर बरकत पाना चाहते हैं तो फिर हमें खुदा की नज़दीकी हासिल करने के लिए इन कामों से, हमारे जो हाथ खून आलूदा है ना, हम बातों से, चुगली से, बखीली से एक दूसरे की जड़ें काटते हैं। ये भी तो एक खून है। जब हम चुगली करते हैं, बखीली करते हैं, किसी का खून करते हैं, किसी की गैर मौजूदगी में चुगली और बखीली करते हैं, जनाब ऐसी रूह अगर हमारे अंदर होगी तो फिर हम किस तरह दुआ करेंगे, किस तरह खुदा की इबादत करेंगे और किस तरह फिर खुदा हमारी इबादत को, हमारी दुआ को खुदावंद सुनेगा। ये मुमकिन नहीं है जनाब कि खुदा हमारी दुआओं को सुने। हमारी दुआएं, ऐसी दुआएं खुदा कबूल नहीं करता। दुआ के मतलब बाइबल की तालीम खुदा की ज़ात पर जोर देती है और उस पर कि इंसान खुदा के साथ निजात या अहद के रिश्ता में मुंसलक हो और इस रिश्ते के फ़राइज़ और हक़ाइक़ पर कायम रहे। ये देखें, ये बाइबल क्या बताती है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल की तालीम के मुताबिक चलना चाहते हैं तो बाइबल तो हमें साफ और क्लियर बताती है। अगर हम खुदा की के नज़दीकी हासिल करना चाहते हैं, खुदा तक रसाई हासिल करना चाहते हैं, तो प्लीज़ चुगली छोड़ दें। ये खून, चुगली, बखीली, ये भी खून करना है। किसी की रूह को उसकी गैर मौजूदगी में कत्ल करना है, उसको मारना है, खून करना है। जनाब ये चुगली और बखीली खून करने का एक ज़रिया बन जाती है। इंसान की रूह को हम घायल करते हैं, ज़ख्मी करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी दुआ सुनी जाए। जनाब दुआ नहीं सुनी जाएगी। आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन ये कलाम के मुताबिक बात मैं कर रहा हूँ, इसलिए कलाम के मुताबिक हम सबको इस बात को जानने की ज़रूरत है। और जब हम इस बात को जानेंगे तो फिर हमारी इबादत खुदा के हजूर जो हम करेंगे वो कारआमद होगी। हम दुआ करेंगे, खुदा हमारी दुआ को सुनेगा। बहुत से लोग ये कहते हैं, मेरा बहुत सा ताल्लुक है, और लोग कहते हैं जी साड़ी दुआ नहीं सुनी जाती। भाई आपकी दुआ किस तरह सुनी जाएगी? आपके तो हाथ जो हैं वो खून आलूदा हैं। जिस तरह यसाया 1 बाब और 15 आयत में मरकूम है, मैं अपनी खुदा कहता है कि
मैं अपनी आंखें फेर लूंगा। खुदा बदी से नफरत करता है, खुदा झूठ से नफरत करता है, फरेब से नफरत करता है, चुगली से नफरत करता है, बखीली से नफरत करता है, एक दूसरे की टांगें खींचने से नफरत करता है। खुदा अपनी आंखों को फेर लेता है और फिर कहते हैं जी दुआ हमारी सुनी नहीं जाती। ना तो आपकी दुआ सुनी जाएगी, ना आपके काम होंगे, आप महरूम भी रहेंगे, परेशान भी रहेंगे, दुखी भी रहेंगे, मुसीबत ज़दा भी रहेंगे, बीमारी आपको घेरे रहेगी। इससे निकलने के लिए अपने दिलों को साफ करें, अपने दिलों को पाक करें, अपने दिलों को खुदा के हुजूर इस तरह बनाएं आजिज़ी के साथ कि आपका रूह खुदा के रूह के साथ मिल जाए। जब खुदा का रूह आपके रूह के साथ मिल जाएगा, फिर आप दुआ करेंगे, इबादत करेंगे, खुदा के हुजूर बैठेंगे, तो फिर आपको बरकत मिलेगी। फिर तो आपकी दुआ का तरीका जो है वो ठीक होगा। मैंने हनूक की बारे में दुआ के बताया था पहले भी, और अब फिर बता देता हूँ कि वो 4 दिन दुआ करता और 5वें दिन लोगों में आता और मौजज़ात होते और काम होते। ये पावर ऑफ प्रेयर है। फिर उसने टाइम को बढ़ा दिया। वो इंसानों की दुनिया से दूर रहता था। क्यों दूर रहता था? कि मैं खुदा के साथ राब्ते में रहूं। खुदा के साथ राब्ते में रहने के लिए ज़रूरी है कि हम अपना बिहेवियर चेंज करें, अपने रूह के अंदर खुदा की रूह को आने दें, ताकि हमारा बदन अंदर से हील अप हो। जब अंदर से हील अप होगा तो बाहर से खुद ही हील अप हो जाएंगे, बाहर के ज़ख्म हमारे खुद ब खुद हील अप हो जाएंगे, वरना हम हील अप नहीं होंगे। हमारे लिए मुश्किलात, मुसीबतें, वबाएं, सारा कुछ खड़ा है, और इसके बायस हम ना तो शिफा पाएंगे, ना निजात पाएंगे, ना सलामती पाएंगे। ये एक दुआ का तरीका है। फिर उसने एक साल बढ़ा दिया। फिर हनूक ने और टाइम बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? कि मेरी खुदा के साथ मेरा राबता हो और मैं खुदा से बरकत पा सकूं। खुदा से बरकत पाने के लिए, खुदा के हुजूर रहने के लिए, खुदा के कदमों में रहने के लिए फिर आपके मौजज़ात आपकी ज़िंदगी में होंगे। बहुत से खादम मैंने देखे हैं, वो दुआ करते हैं और दुआ करने से उनके लोगों के मसाइल, परेशानियां दूर होती है, लेकिन फिर वापस आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उतनी देर, जितनी देर वो प्रेजेंस ऑफ गॉड में रहते हैं, खुदा की हजूरी में, खुदा के बंदों के सामने वो हिला रहते, उसके बाद जब वो बाहर जाते हैं उनके अंदर फिर वही बातें शुरू हो जाती हैं, चुगलियाँ, बखीलियाँ, फरेब, रियाकारी, जनाकारी। ये भी तो सारा हमारे खून आलूदा हैं। तो खुदा तो फिर जनाब अपनी आंखों को फेर लेगा। जब आंखें फेरता है खुदा, फिर हम रोते और कराते हैं। अजीज़ों, अगर हम चाहते हैं खुदा की हजूरी में रहना, तो हमें अपने बिहेवियर चेंज करने पड़ेंगे, हमें अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा। खुदा ये चाहता है बनिनो इंसान सुकून से रहे। ना तो आपके काम काजों में बेइंसाफ़ी होगी, नाकाम होंगे, महरूम होंगे, बल्कि आप कामयाब रहेंगे। इसलिए कामयाब रहेंगे कि खुदा आपके साथ होगा, खुदा आपका मददगार होगा, खुदा आपकी रहनुमाई करेगा, खुदा आपको दुखों से निकालेगा। फिर तो आपकी दुआ, जो भी आप बात करेंगे, मिनटों में, जिस तरह सैटेलाइट का निज़ाम मिनटों में आप तक पहुंचा देता है। हम पाकिस्तान से यहाँ, इंडिया से यहाँ, और यूरोप में, अफ्रीका में, किसी जगह भी बात करना चाहते एकदम बात जाती है। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट का निज़ाम बड़ा तेज़ है। इसलिए हमें सैटेलाइट के निज़ाम की तरह खुदा के साथ अपना राबता गहरा करना पड़ेगा। हमें टाइम बढ़ाना पड़ेगा, दुआ का टाइम बढ़ाना पड़ेगा, इबादत का टाइम बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाएंगे और खुदा उनसे बरकत पाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं घंटा को इबादत करो दे बाद छुट्टी। भाई ओके, फिर घंटे की बरकत मिलेगी, आपको घंटे की सलामती मिलेगी। खुदावंद, मुझे उम्मीद है कि खुदावंद ने आपको इस कलाम के बायस बरकत दी है। इसको शेयर करें लोगों तक, ये बरकत है, बरकत को शेयर करें। मैं पावर ऑफ प्रेयर का दूसरा हिस्सा लेकर आपके सामने हाज़िर होऊंगा, और तब तक के लिए
मुझे इजाज़त दें और मेरी दिली दुआ है कि खुदावंद आपको सलामती, तंदुरुस्ती, निजात और शिफा बख्शे, ताकि आप हीलप रहें और खुदा की कुदरत में गहरे होते चले जाएं, खुदावंद में गहरे होते चले जाएं। ये मेरी दिली दुआ है। खुदावंद आपके आज के कलाम के बायस मुझे और आपको बरकत मिले दे। मैंने सीखा, आप भी सीखें और लोगों को भी सिखाएं। ये हमारी इस वक्त की ज़रूरत है ताकि लोग तब्दील हों और शागिर्द बन सकें। खुदावंद एक बार फिर कहता हूँ, आज के कलाम के बायस खुदावंद आपको बरकत दे, तसल्ली दे, इत्मीनान दे, शिफा दे और आपके साथ हो। खुदावंद आपके साथ हो।